अस्सलामुअलैकुम क्लास हमारा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आज की इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होती क्या चीज़ है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है या एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। क्लास हमारे पास ये टॉपिक आ रहा है हमारे पास व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। Data communication refers to the exchange of data between a source and a receiver via form of transmission media such as a wire cable। कि ये हमारे पास एक ऐसा ज़रिया है कि जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास सेंडर है और एक है रिसीवर। कि हम जो सेंडर है एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा एक्सचेंज कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है या दूसरे कंप्यूटर से डाटा ले रहा है तो वो किस तरह से ले रहा है। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। अब वो ट्रांसमिशन किस मीडिया किस शेप के अंदर हो सकता है हमारे पास, वो किसी वायर की शेप में हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है या वाईफाई सिग्नल्स के साथ हो सकता है, ये किसी भी तरह से हमारे पास यूज़ हो सकता है। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान जो हम वे यूज़ कर रहे हैं, अब वो वे या तो केबल हो सकती है या वायरलेस हो सकता है। अब ये जो सेंटर में हम वे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैसेज, उसके बाद सेंडर, फिर आता है हमारे पास रिसीवर और फिर आएगा मीडियम और उसके बाद आएगा हमारे पास प्रोटोकॉल। अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैसेज। मैसेज क्या चीज़ है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। अब मैसेज क्या चीज़ है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंडर किसको सेंड करने जा रहा है, रिसीवर को। एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करने के लिए जा रहा है। अब वो होगा जो वो सेंड करेगा वो या तो टेक्स्ट होगी या डाटा होगा, इमेजेस होगी, वीडियोस होंगी। अब ये किसी भी शेप के अंदर ये डाटा हो सकता है। अब वो जो सेंड करेगा वो होगा हमारे पास एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन। जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं तो वो हमारे पास डाटा मिलके हमारे पास बनाता है क्या, इन्फॉर्मेशन बनती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेंडर। सेंडर क्या चीज़ है? अब सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मैसेज। अब जिसके पास मैसेज होगा अब उसने क्या करना है, उस मैसेज को किसी दूसरे को सेंड करना है। अब जो सेंड कर रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेंडर। और सेंडर को हम आमतौर पे क्या कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं। इट इज़ द डिवाइस कंप्यूटर दैट जनरेट एंड सेंड्स दैट मैसेज। कि ऐसा कंप्यूटर जो क्या कर रहा है, इस मैसेज को बना रहा है, जनरेट कर रहा है और फिर इसको सेंड कर रहा है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है रिसीवर। अब एक साइड से हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं और दूसरी साइड से हम किसको सेंड कर रहे हैं, वो हमारे पास होगा रिसीवर, यानी कि जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा। अब इट इज़ द डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव्स द मैसेज। ऐसी डिवाइस और कंप्यूटर जो हमारे क्या करेगा, हमारे मैसेज को रिसीव करेगा, रीड करेगा। अब वो हमारा मैसेज टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मीडियम। अब मीडियम क्या चीज़ है, इट इज़ द चैनल और फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब ये ऐसा फिजिकल पाथ है जिसको यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, सेंडर से रिसीवर तक अपने मैसेज को पास कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास फिजिकल पाथ होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। जैसे कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ केबल के साथ अटैच कर लेते हैं तो वो केबल हमारे पास फिजिकल पाथ होगा। हम क्या करते हैं, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं या शेयर इट कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं, अब वो शेयर इट क्या चीज़ है हमारे पास, या ब्लूटूथ क्या चीज़ है, एक फिजिकल पाथ है, लेकिन क्या है, वायरलेस है। अब ये चीज़ हमारे पास एक मीडियम कहलाती है। अब मीडियम क्या चीज़ हो सकती है, द मीडियम कैन बी वायर्ड। अब हमारे पास मीडियम वायर भी हो सकती है। अब वायर की आगे टाइप्स आती हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस लाइक लेजर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। अब लास्ट पे हमारे पास इसका कंपोनेंट है, हमारे पास है प्रोटोकॉल। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। अब ये हमारे पास एक ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, अब उस ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब इसी तरह एक कंप्यूटर सेंडर से दूसरे कंप्यूटर रिसीवर तक मैसेज जाने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब वो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, सेंडर वाला कंप्यूटर भी प्रोटोकॉल यूज़ करेगा और रिसीवर वाला कंप्यूटर भी प्रोटोकॉल्स यूज़ करेगा। अब जो प्रोटोकॉल सेंडर वाला कंप्यूटर यूज़ करता है, सेम प्रोटोकॉल उसके बाद आता है हमारे पास द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। कि हमारे पास कि हम जब भी डाटा कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारे पास खुसूसियात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो कम्युनिकेट हो रही है वो इफ़ेक्टिवनेस है, असरअंदाज है, या उसके अंदर कुछ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं। तो वो मसले मसाइल अगर आ रहे हैं तो वो क्या चीज़ होती हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब इनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है डिलीवरी, उसके बाद आता है हमारे पास एक्यूरेसी, और उसके बाद आता है टाइमलीनेस, और लास्ट पे हमारे पास है जिटर। अब हम इनको देखते हैं बारी बारी करके कि ये सब क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास आ गया डिलीवरी। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन करेक्ट ऑर्डर विद करेक्ट डेस्टिनेशन। कि जो हमने डाटा किसी डेस्टिनेशन को सेंड किया है, हमने ये चेक करना है कि हमने जिसको सेंड किया क्या डाटा उसी को ही रिसीव हुआ है या किसी और को सेंड हो गया है। करेक्ट ऑर्डर विद करेक्ट डेस्टिनेशन, कि हम जिसको सेंड करना चाह रहे हैं, कि हम जिसको डाटा सेंड करना चाह रहे हैं क्या डाटा उसी को ही सेंड हुआ है या किसी और को सेंड हो गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे डिलीवरी, और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट के अंदर ये चेक करेंगे एक्यूरेसी। द डाटा मस्ट बी डिलीवर एक्यूरेटली, कि क्या हमने जो डाटा किसी को सेंड किया क्या उसको सेम एज इट डाटा मिला है या कुछ और मिला है। अब लाइक इसकी एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि हमने किसी को मैसेज किया है ABC,
हमने किसी को ये 3 लेटर्स लिख के हमने सेंड किया है A, B और C। अब हमने ये चेक करना है कि डेस्टिनेशन को, जिसको हमने ये डाटा सेंड किया है, क्या उसको भी A, B, C डाटा मिला है या कोई और लेटर्स मिले हैं। अगर कोई और लेटर्स मिले हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसको एक्यूरेट डाटा रिसीव नहीं हुआ, कोई और डाटा रिसीव हुआ है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे टाइमलीनेस। द डाटा मस्ट बी डिलीवर इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवर डाटा यूजलेस। कि जो डाटा हमने सेंड किया है क्या वो डाटा अपने टाइम के मुताबिक पूरे टाइम पे सेंड हो गया है या नहीं हुआ। अब ये हम क्या देखेंगे, अब इसके अंदर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने मैसेज किया, शॉर्ट मैसेज किसी को सेंड किया, टेक्स्ट मैसेज। अब टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम चेक करते हैं अपने इंटरनेट की स्पीड की बैंडविड्थ के लिहाज से कि हमारा 1 MB का अगर कनेक्शन है तो 1 MB पर सेकंड के लिहाज से 1 सेकंड के अंदर 1 MB डाटा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। क्या वो 1 MB डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। या एक हमारे पास शॉर्ट सी फाइल है, कुछ केबीज के अंदर फाइल है, उसको हमने सेंड किया और वो 1 घंटा सेंड होने में 1 घंटा ले लिया उसने, तो ये हमारे पास टाइमली मैनर्स नहीं होगी। और उसके बाद हमारे पास आता है जिटर। इट इज़ अनइवन डिले इन द पैकेट अराइवल टाइम दैट कॉज अनइवन क्वालिटी। अब जिटर के अंदर क्या आता है हमारे पास कि हमारा जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक जाने में उसने काफ़ी टाइम लिया है, एस्टिमेटेड टाइम के मुताबिक उसने ज़्यादा टाइम लिया है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये माइंड में ख्याल आता है कि इस मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो चुकी होंगी, यानी कि बीच में कौन आया है, बीच में हैकर्स आया जिसने क्या किया है, मैसेज को चेंज किया है। और चेंज करने के दौरान ये जो मैसेज हमारे पास 1 मिनट के अंदर पहुंचना था वो हमारे पास 1 घंटे के अंदर पहुंचा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा जिटर। कि हमारे पास जो मैसेज रिसीव हुआ है वो अपनी असल क्वालिटी के अंदर रिसीव नहीं हुआ। अब दूसरा जिटर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि हमने एक फाइल सेंड की है, 1 मिनट की वीडियो सेंड की हमने किसी को। अब उस वीडियो की क्वालिटी है 240 पिक्सल्स। अब वो सेंड होने में हमारे पास 2 मिनट लगेंगे। और अगर हम वही 2 मिनट की वीडियो को फुल HD रिजल्ट के साथ सेंड करेंगे, अब उस फाइल का साइज़ हमारे पास 2 MB होगा और इस फाइल का साइज़ हमारे पास 200 MB होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़्यादा टाइम लेगा 200 MB वाला। ये जिटर के अंदर हमारे पास ये चीज़ भी आ जाएगी। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स। कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। ज़ाहिर बात है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए पहले उनको आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा। अब वो कनेक्ट होंगे किसके साथ, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट enables the computer to communicate with each other and share their resources, data and applications। हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाते हैं, हम अब कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बनाते हैं कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, डाटा शेयर कर सके, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सके और अपनी एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ कर रहे हैं उनको शेयर कर सके। इसलिए हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना लेते हैं। अब हम नेटवर्क एक ही 1-to-1 कंप्यूटर का भी बना सकते हैं, 1-to-many कंप्यूटर्स का भी बना सकते हैं, many-to-many कंप्यूटर्स का भी
बना सकते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने नेटवर्क कौन सा बनाना है। अब उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ टाइप्स आती हैं। अब उन टाइप्स के अंदर नॉर्मली हमारे पास कौन कौन सी यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लैन्स यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसके बाद हमारे पास है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम देखते हैं सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। LAN is a group of computers that are connected in a small area such as building, home, office. अब हमारे पास जो LAN नेटवर्क होता है वो हमारे पास एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, एक ऑफिस के अंदर हो सकता है, एक होम के अंदर हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि स्मॉल नेटवर्क होता है जिसके अंदर लिमिटेड कंप्यूटर्स हम अटैच कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है कि यूज़र्स इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे हमारे पास जो लैन नेटवर्क हम बनाते हैं उसके अंदर 2 कंप्यूटर्स आपस में अटैच किए जाते हैं या मोर्स कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं। अब 2 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर लेते हैं या कोएक्सियल केबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये पिक्चर के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, वो कंप्यूटर आगे दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, और इसी तरह हमारे पास सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच किए गए हैं। ये हमारे पास आता है एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम आपस में अटैच कर सकते हैं। अब इस लैन नेटवर्क के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब उनके अंदर हमारे पास क्या आता है, एडवांटेजेस इसके क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्या चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे प्रिंटर्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, या इस तरह की जो भी हम मशीन्स एक कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, अब वो कंप्यूटर आगे क्या करेगा, बाकी सब कंप्यूटर्स के साथ उसको शेयर कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास है क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप। इस लैन नेटवर्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास शेयरिंग ऑफ इंटरनेट, कि हम इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर इंटरनेट अगर यूज़ कर रहा है तो वो बाकी अपने जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सब के साथ शेयर कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कि इस नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिंग ऑफ डाटा, कि हम इस नेटवर्क के अंदर हम अपने डाटा को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन से हमारे पास, लिमिटेशंस ऑफ डिस्टेंस, कि ये हमारे पास इसके अंदर सबसे ज़्यादा लिमिटेशन किस चीज़ की आती है, डिस्टेंस की, कि हर कंप्यूटर के लिए हमें सेपरेट केबल परचेज करनी पड़ती है। कि अगर एक कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं एक बिल्डिंग के अंदर और दूसरा कंप्यूटर हमने इसके साथ कनेक्ट करना दूसरी बिल्डिंग के अंदर, तो हमें इस बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग तक केबल, कंप्लीट केबल चाहिए होगी। और अगर हमने किसी और बिल्डिंग के अंदर भी जाना है तो फिर वह उस बिल्डिंग से लेकर पहले वाली बिल्डिंग तक हमें वहाँ तक की केबल भी सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी। इस लिहाज से हम इसको क्या कह देते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डिस्टेंस, कि ये नेटवर्क ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता। उसके बाद सर्वर क्रैशेस में इफ़ेक्ट ऑल कंप्यूटर्स, कि इस नेटवर्क के अंदर
अगर सर्वर अचानक से क्रैश कर जाता है तो हमारे जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे वो उन सब पे इफ़ेक्ट करेगा। और इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेंसिव, कि लैन नेटवर्क हमारे पास एक्सपेंसिव नेटवर्क होगा। वो किस लिहाज से कि हमें हर कंप्यूटर्स के लिए एक सेपरेट केबल परचेज करनी पड़ेगी जो एक कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर तक अटैच होगी, और हर कंप्यूटर्स की केबल सेपरेट होगी और अलग-अलग आके फर्स्ट वाले कंप्यूटर के साथ अटैच की जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा नेटवर्क की टाइप जिसको हम कहते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंसिस्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी, कॉलेज, कैंपस और अ स्मॉल रीजन। अब हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है? ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लैन नेटवर्क से ज़्यादा बड़ा होता है। अब मल्टीपल लैन नेटवर्क्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है? हमारे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हो सकती हैं, किसी कॉलेज का कैंपस हो सकता है, एक सिटी हो सकता है, एक टाउन हो सकता है और एक सोसाइटी हो सकती है। जैसे कि पिक्चर्स के अंदर दिखाया गया, एक लैन नेटवर्क ये बना, एक लैन नेटवर्क ये, एक लैन ये और एक लैन ये, और ये मल्टीपल लैंड्स जब मिलते हैं तो हमारे पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। अब इसकी हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कोई एक सिटी है, उस सिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में हमारे पास होम्स है। अब हर होम का अपना अपना एक नेटवर्क है। अब हर घर का अपना एक नेटवर्क है, जो कौन सा नेटवर्क है? हमारे पास लैन नेटवर्क। अब वो लैन नेटवर्क किसी दूसरे लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और वो लैन नेटवर्क किसी तीसरे के लैन के साथ कनेक्ट है। जब ये मल्टीपल लैन्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसके हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब इसके एडवांटेज क्या चीज़ है? सेंडिंग लोकल ईमेल्स, कि इसके थ्रू इसको यूज़ करते हुए हम एक लैन नेटवर्क से दूसरे लैन नेटवर्क के अंदर लोकल ईमेल्स, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। हाई स्पीड देन वैन। अब इसके बाद हमारे पास नेटवर्क आएगा वैन, जिसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन की हमारे पास जो स्पीड होती है वो वैन नेटवर्क से ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही हमारे पास है हाई सिक्योरिटी देन वैन, कि हमारे पास जो मैन की सिक्योरिटी होती है वो वैन से हाई होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो कौन कौन से हमारे पास है? डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हैकर्स अटैक, कि हमारे पास इसके अंदर हैकर्स अटैक कर सकते हैं। मोर वायर्स रिक्वायर्ड, कि इसके लिए हमारे पास ज़्यादा केबल्स रिक्वायर होगी, क्योंकि हमने मल्टीपल लैंड्स को जब एक सेंट्रल पॉइंट के साथ अटैच करेंगे तो हर लैन की सेपरेट केबल आएगी, तो वो हमारे पास मोर वायर रिक्वायर्स हो जाएगी। इस तरह से हमें इस नेटवर्क के लिए ज़्यादा केबल रिक्वायर होगी। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास टेक्निकल पीपल रिक्वायर टू सेटअप। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हमें किसी टेक्निकल पर्सन की भी ज़रूरत होगी। अब वो क्या करेंगे कि हमने मल्टीपल लैंड्स को जब आपस में कनेक्ट करेंगे, अब किस घर में क्या मसला आया है, कहाँ से हमारा इंटरनेट बंद हुआ है, कहाँ से हमारी इंटरनेट की ख़राबी है, कहाँ से हमारी मेन केबल ख़राब है, कहाँ से हमारी सब केबल ख़राब है। अब इन सारी केबल्स को चेक करने के लिए हमें एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होगी कि वो चेक करे। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि हमारा जो नेट में मसला आ रहा है वो किस पॉइंट से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है,
किस लैन नेटवर्क से आ रहा है वो फिर उस स्पेसिफिक लैन नेटवर्क के अंदर जाके उस इशू को रिजॉल्व करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है हमारे पास? ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब मिलते हैं तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल जियोग्राफिकल एरिया, कि जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है। अब ये किस तरह से होता है हमारे पास? अब ये एरिया हमारे पास एक कंट्री से दूसरा कंट्री हो जाता है, एक सिटी से मल्टीपल सिटीज़ हम जब आपस में अटैच करेंगे तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा, या मल्टीपल हम कंट्रीज़ को आपस में अटैच करेंगे तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारे पास क्या चीज़ है? वेबसाइट्स जो हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं कि उस वेबसाइट के साथ कौन कौन अटैच है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट होकर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम्युनिकेट करते भी हैं। अब ये हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। अब लैन के अंदर क्या था हमारे पास? लैन के अंदर एक स्मॉल होम बिल्डिंग होती है। अब मल्टीपल लैंड्स मिलके हमारे पास क्या बनाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और मल्टीपल मैन्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं वैन। अब जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है हमारे पास कि एक लैन है, ये भी लैन नेटवर्क है और ये भी लैन नेटवर्क है, और ये हमारे पास है मैन नेटवर्क। अब मल्टीपल लैंड्स और मैन्स मिलते हैं जब तो हमारे पास क्या बनता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब इस तरह से हमारे पास ये वाइड एरिया ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अब इसके बाद इस वाइड एरिया नेटवर्क के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अब इसके डिसएडवांटेज के अंदर आता है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटा, के वाइड एरिया नेटवर्क को हम यूज़ करते हुए एक सेंटर डिवाइस बना लेते हैं जिसको हम ऐसे यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटा। अब ये किसकी एग्जांपल है हमारे पास? जैसे हम सर्वर कंप्यूटर बनाते हैं, अब उस सर्वर कंप्यूटर के साथ हम क्या करते हैं? बाकी अपने जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं 20-25 कंप्यूटर या जितने भी कंप्यूटर हमने इसके साथ अटैच किए होते हैं, उन सब कंप्यूटर्स का डाटा हमने इस सर्वर कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया होता है। और दूसरा हमारे पास है कवर्स लार्ज एरिया, कि इस वाइड एरिया नेटवर्क के साथ हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। उसके बाद है गेट अपडेटेड फाइल्स एंड डेटा, और इसके बाद हमारे पास है कि हमने कोई भी फाइल डाउनलोड की है या हम करना चाह रहे हैं, अब उस फाइल के अगेंस्ट हम उसकी जो लेटेस्ट और अपडेटेड फाइल्स होगी, नई फाइल्स होगी, उसको भी हम साथ साथ हासिल करते रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल द वर्ल्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल लोग होंगे जो क्या कर रहे हैं? हमारी एक एक फाइल्स को हज़ारों बार अपलोड करते रहते हैं। उसके बाद है ग्लोबल बिजनेस, कि हम वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर रह के पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद है हाई बैंडविड्थ। अब वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमें हाई बैंडविड्थ मिलती है, यानी कि हाई स्पीड नेटवर्क मिलते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज आते हैं हमारे पास। सबसे पहले है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, कि इसके डिसएडवांटेज के अंदर हमारे पास कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जब भी हम किसी कंप्यूटर को अपने वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो उसमें
सबसे जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि हमने अपने कंप्यूटर को सिक्योर किस तरह करना है, उसकी सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी है। उसके बाद है नीड्स फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, कि हमें अपने कंप्यूटर्स के लिए जब भी कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले फायरवॉल्स की पड़ती है और साथ में किस चीज़ की पड़ती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की। अब इसके बाद हमारे पास है सेटअप कॉस्ट इज़ हाई, कि वाइड एरिया नेटवर्क को जब हमने सेटअप करना है, बनाना है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हमारे पास है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स, कि ट्रबल शूटिंग क्या चीज़ आती है हमारे पास। ट्रबल शूट का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई एरर आया, कोई मसला आया जिसकी वजह से हमारी फाइल्स अपलोड नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा या कुछ मेल्स सेंड नहीं हो रही, अब ये हमारे पास आती है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स, कि कहाँ पे मसला आ रहा है, किस चीज़ का मसला आ रहा है। इस चीज़ की प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि हम वैन के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, कि हमारे पास जब एक डाटा किसी दूसरी कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके कुछ मोड्स होते हैं। अब वो मोड्स क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है। अब मोड्स को बेसिकली हम ये कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड, कि उसका प्रोसेस क्या चीज़ है, किस रास्ते से वो जाएगा, किस प्रोसीजर से वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के डाटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड, सेकंड पे हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड और लास्ट पे हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। अब हम देखते हैं कि सिंप्लेक्स क्या चीज़ है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या चीज़ है और फुल डुप्लेक्स मोड क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन मोड, द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, कि सिंप्लेक्स मोड जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर चलता है, मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर नहीं चलता। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये होगी कि हम एक सेंडर ने दूसरे कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड किया है तो सिर्फ एक ही डाटा सेंड कर सकता है एक टाइम के अंदर, दूसरा कंप्यूटर इसको कभी भी डाटा सेंड नहीं करेगा। अब इसकी एग्जांपल हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हम रिमोट्स यूज़ करते हैं। रिमोट के साथ हम एसी चलाते हैं, एसी ऑन करते हैं, रिमोट के साथ हम कंप्यूटर चलाते हैं, रिमोट के साथ हम एलईडीज़ चलाते हैं। जब भी हम घर में एलईडी को ऑन करते हैं हम क्या करते हैं, रिमोट के बटन को प्रेस करते हैं। जस्ट हमारा जो रिमोट के साथ बटन हमने प्रेस किया है तो हमारे रिमोट के सिग्नल एलसीडी को गए हैं, एलसीडी से सिग्नल रिमोट की तरफ कभी भी नहीं आते। जस्ट सिंप्लेक्स मोड यूज़ हो रहा है, हमारे सिग्नल रिमोट से एलसीडी की तरफ मूव हो रहे हैं। ये हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड, कि हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अब दूसरा हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। इसके अंदर क्या, द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अकर्स इन बोथ डायरेक्शन इन हाफ ट्रांसमिशन मोड बट ओनली वन एट अ। इस मोड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर ही एक को डाटा सेंड करेगा।
दोनों एक टाइम के अंदर डाटा कभी भी सेंड नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जब डाटा सेंड कर रहा होगा तो दूसरा कंप्यूटर उतनी देर वेट करेगा, उसको डाटा रिसीव होगा, फिर वो दूसरे को रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसको उसका डाटा रिसीव होगा। कभी भी दोनों कंप्यूटर्स एक टाइम के अंदर डाटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स मोड, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये सेम एज इट है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड की तरह कि दोनों कंप्यूटर्स आपस में एक डाटा दोनों डायरेक्शंस के अंदर सेंड करते हैं, कि वो भी डाटा सेंड करता है, दूसरा कंप्यूटर भी डाटा सेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये एक टाइम के अंदर दोनों डाटा सेंड कर सकते हैं, कि जिस टाइम के अंदर एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया उसी टाइम के अंदर दूसरे कंप्यूटर ने भी उसको डाटा सेंड किया। सेम टाइम के अंदर दो कंप्यूटर्स आपस में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पिक्चर्स के अंदर बताया गया है ट्रांसमिशन मोड्स का, कि हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर है, पीसी कंप्यूटर है, वो मॉनिटर को हमारा डाटा सेंड कर रहा है। अब मॉनिटर से हमारा डाटा वापस उस कंप्यूटर की तरफ नहीं जाता। कंप्यूटर से हमने मूवी ऑन की है, आगे हमने मॉनिटर कनेक्ट किया है, अब उस मूवी ने हमारे स्क्रीन की तरफ मॉनिटर की तरफ मूव करके शो होना है हमें, तो ये वन डायरेक्शन डाटा होगा हमारे पास। ये हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड। उसके बाद हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है, कि हमारा जो डाटा है दोनों कंप्यूटर्स डाटा एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के अंदर नहीं कर सकते। और फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या हमारे पास है कि दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। एक टाइम के अंदर डाटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। ये हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकता है, उसको होप्स हो जल्दी उसे आंसर किया जाएगा कमेंट के अंदर ही। मज़ीद कनेक्ट के लिए ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया।